कर्नाटक में एक बार फिर से आरक्षण पर सियासी हंगामा शुरू हुआ क्योंकि सिद्धारमैया सरकार ने एक और योजना में आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज का 5% उससे ज्यादा आरक्षण देगी। यानी पहले जो ये 10% का रिजर्वेशन था, इसको अब बढ़ाकर इसमें 5%, कुल मिलाकर ये 15% हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने काउंटर अटैक किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को वोट बैंक की सियासत करार दिया। आरोप यह लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिमों को रिझाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जबकि कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी के आरोपों पर कहा कि ये ना तो तुष्टीकरण की सियासत है और ना ही वोट बैंक का लालच है, बल्कि ये राज्य के लिए जरूरी है। आज आरक्षण या आरक्षण पर हो रही सियासत को दहाड़ में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आए आरोप प्रत्यारोप से। I am least bothered about any other BJP leaders calling or anything. They created hateness, and they will try to divide the society. We always try to unite the society. See, there is a Sachar committee report which tells that 15% of the reservation should be given on welfare schemes to minorities. Earlier in the central government had appointed a committee and it is there. Now we have in various schemes we had given 10% of houses reservation to them. But what has happened in the rural parts of Karnataka, there are no minorities. All the minorities has been in the urban section. Some reaching 25%, somewhere 30%, somewhere 12%. So in the lapse, there were a lot of lapses of 10%. We did not have 10% of the requirements or the applications to be given in the rural places. यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। अगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की वास्तविक रूप में, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। नहीं, बीजेपी तो मुस्लिम मुखालिफ है। बीजेपी तो चाहती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर दिया जाए। मुझे खुशी है कि 15% रिजर्वेशन हाउसिंग में दिया गया है। आप अगर गाड़ी में मेरे साथ चलेंगे तो जहां नाली बहती है गंदी, जहां बूढ़ा आदमी 80 साल का छोटा सा फ्रूट 400-300 रुपए की दुकान लगाकर सड़क पे बेचता होगा, जहां स्कूल के सामने छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीजें बेचता होगा, वो मुसलमान होगा। ऐसा कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का कांग्रेस का फैसला एससी और एसटी ओबीसी हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का फैसला है। तो आइए सवालों का जिक्र करते हैं और फौरन चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। पहला सवाल आज यही रहेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आरक्षण पर सियासी जंग क्यों भड़की? वोट का सवाल, धर्म पर सियासी उबाल, मुस्लिम आरक्षण भलाई या फिर तुष्टीकरण? आरक्षण बढ़ा, संविधान के खिलाफ फैसला, आबादी के हिसाब से भागीदारी या फिर वोट बैंक की सियासत जारी?